जय हिंद। आज हम करेंगे लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। आज हम लाभ हानि और प्रॉफिट लॉस के जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और टोटल मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि लाभ हानि हम कैसे निकालते हैं और लाभ हानि में क्या क्या आता है। तो लाभ हानि में जो मेन 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है। एक होता है क्रय मूल्य यानी कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को हम जिस कीमत पर बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। इन दोनों के बीच में होता है लाभ और हानि, यानी जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसमें क्या होता है, लाभ होता है या हानि होता है। दो में से एक चीज़ होता है। यही हमें निकालना है। या तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला जाएगा, या विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला जाएगा, या लाभ निकालने के लिए बोला जाएगा, या हानि निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। इनमें से एक चीज़ या दो चीज़ दी हुई रहेगी और हमें एक चीज़ अपने आप निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। तो क्रय मूल्य को थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लें कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी। ठीक है। और कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी और उसको बेचा हमने कितने में, 110 में। ठीक है। उसको कितने में बेचा, उसका विक्रय मूल्य कितना किया, 110 रुपये। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 100 में खरीदा, 110 में बेचा, तो यहाँ पे कितने का हमें लाभ हुआ, 10 रुपये का। ठीक है। 10 का क्या हो गया, हमें यहाँ पे लाभ हो गया। अगर कोई चीज़ हमने कितने में खरीदी, फिर 100 में खरीदी। ठीक है। कोई चीज़ हमने 100 में खरीदी और उसको कितने में बेचा, 80 में बेचा। उसको कितने में बेचा, 80 में बेचा। तो अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 में खरीदा, 80 में बेचा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। कितने की हानि है, 20 की हानि हो रही है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज़ हम 100 में खरीदते हैं, इसको 110, 120, 130 में बेचते हैं तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हम 100 में खरीद के उसको 80, 90, 70, 50 में बेचे तो क्या हो रहा है, हमें हानि हो रहा है। ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू अगर विक्रय मूल्य से कम है तो हमें लाभ हो रहा है। ठीक है। अगर क्रय मूल्य की वैल्यू विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हमें हानि हो रहा है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 तो आपको जो है अच्छे से क्लियरली से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यदि एक किताब का क्रय मूल्य 15 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 40 रुपये है तो उस पर होने वाले लाभ तथा हानि प्रतिशत की गणना करें। ठीक है। कोई किताब है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये, यानी कि 15 रुपये में जो है उसको ख़रीदा गया है। ठीक है। और उसका विक्रय मूल्य है 40 रुपये। ठीक है। उसका विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये, यानी कि उसको 40 रुपये में बेच दिया गया है। उसको 40 रुपये में बेच दिया, 15 रुपये में ख़रीदा है और 40 रुपये में बेचा है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि इसमें लाभ हुआ है तो कितना लाभ हुआ है हमें ये निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है क्या मैं फॉर्मूले की मदद से कराऊंगा। हमें क्या निकालना है, इसमें लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। जितने में बेचा है, जितने अमाउंट में बेचा है उस अमाउंट को जो है जितने में खरीदा उसमें घटा देंगे। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 40 है, तो हम 40 खरीदे हैं और क्रय मूल्य कितना है, 15 है, तो 15 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, यानी 25 का क्या हुआ, हमें 25 के यहाँ पे लाभ हुआ है। लेकिन लाभ के साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है कि लाभ प्रतिशत भी निकालना है। यानी अगर हम प्रतिशत में, अब 25 रुपये तो रुपये में लाभ हुआ है लेकिन हमें प्रतिशत में भी लाभ निकालना है। जैसे कोई कहते हैं ना कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, 40% का प्रॉफिट हुआ, 50% का लाभ हुआ, तो अब हमें इसको क्या है, लाभ प्रतिशत में निकालना है। इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे। तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, जितने का लाभ हुआ है लाभ गुना में, हम लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। और बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, यानी कि जितने की वस्तु थी उतना आ जाएगा। ठीक है। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। लाभ हमने कितना कमाया है, 25 रुपये, 25 हमने लाभ कमाया है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं। और बटे में क्या ले रहे हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 15 है। ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 15 है। इसको जो हम आपस में काट लेंगे। ठीक है। कटेगा कितने, ये 3 पे कट जाएगा, 5 या 15, और इसको 5 करने के 25, 5 के 100 से गुना करने कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और बटे में कितना बचेगा, 3। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, 3 छः 18, फिर 2 बचेगा, 3 छः 18.66, यानी कि हम कह सकते हैं कि 166.66% का जो है उसको लाभ हुआ है। यही जो है इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत में इतना लाभ हुआ है। अगर पूछेगा खाली लाभ कितना हुआ है तो लाभ कितना हुआ है, सिर्फ 25 रुपये का लाभ हुआ है और प्रतिशत में 166.66 का लाभ हुआ है, क्योंकि चीज़ जो है 15 में खरीदे और बेचे 40 में, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपये तथा विक्रय मूल्य 137.50 हो तो उस पर होने वाली हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, कोई किताब है जिसका क्रय मूल्य है 150 रुपये, किताब का क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य है 137.50 रुपये। ठीक है, 150 में खरीदा और इतने में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हानि हुआ है। हानि हुआ है तो कितने का हानि हुआ है, हमसे ये पूछ रहा है कि हानि जो हुआ है वो कितने का हानि हुआ है। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो क्रय मूल्य कितना है 150 है, क्रय मूल्य 150 है और विक्रय मूल्य कितना है 137.50। 150 में से जब हम 137 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.50। ठीक है, जो हानि हुई है टोटल जो हानि हुई है उसको वो कितने की हुई है 12.50 की हानि हुई है। ठीक है, इन क्वेश्चन में हमें और एक चीज़ पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत में भी हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है, यानी कि हानि प्रतिशत भी जो है इसमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हानि प्रतिशत के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हानि का हानि लिखेंगे, और हानि का प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और बटे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको आगे सॉल्व करते हैं। हानि कितने का हुआ है हमें 12.50 का, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और बटे में क्रय मूल्य कितना है 150 है। ठीक है, 150 है। अगर इसको हम 50 से काटते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा 100 और ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, और 12.5 को जो है 2 से गुना करेंगे तो 12.5 दूनी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 लिख लेंगे। और नीचे बटे में कितना है 3 है, तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना कटेगा 3 × 24, 3 × कितना हो जाएगा 24, बचेगा 1, 3 × 24 बचेगा 1 और 0 फिर दशमलव लगा देंगे क्योंकि 1 का हम 3 से कटेगा नहीं तो उधर हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो बचेगा 1, तो 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, यानी कि 8.33% का जो है उसको हानि हुआ है। ठीक है, किताब को 150 रुपये में खरीद के 137.50 रुपये में बेचने पर उसको 12.50 रुपये का हानि हुआ है और प्रतिशत में वो हानि जो है 8.33% हुआ है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक कुर्सी को 470 रुपये में खरीदा जाता है और 10% के लाभ पर बेचा जाता है। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य है 470 रुपये, यानी 470 रुपये में खरीदा है और लाभ कितने का कमा लिया है, 10% का लाभ यहाँ पे कमा लिया है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि कुर्सी को जो कितने रुपए में बेचा है, जिसकी वजह से जो है 10% का लाभ हुआ है, उसको कितने में बेचा कि 10% का लाभ हो गया है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा 100 और प्लस में लाभ, जितने का लाभ हुआ है और प्लस में लाभ प्रतिशत और बटे में 100। ठीक है, बटे में 100। इसको जो आगे सॉल्व कर लेंगे, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 470 है और ये 100 का तो 100 ही रहेगा और लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है 10% का, तो 10 पर 10 यहाँ पे लिख देंगे और बटे में कितना आ जाएगा ये 100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो 470 का तो 470 ही रहेगा, 470 का 470 गुना में 100 + 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा और बटे में कितना है हमारे पास 100 है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 को 47 में गुना करने कितना 11 7 कितना हो जाएगा 77 बचेगा, हासिल 7 और 11 चौक 44 और 7 कितना हो जाएगा 51। यानी कि हम कह सकते हैं जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 570 रुपये। 570 रुपये में यानी कि क्रय मूल्य कितना 470 है और 570 रुपये में बेचा तभी जाके 10% का लाभ हुआ, तो 570 रुपये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य 570 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति ने एक मेज 420 रुपये में खरीदा और उसे 15% की हानि पर बेच दी, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई मेज है जिसको जो है कोई मेज है जिसको जो है 420 रुपये में खरीदा और उसको बेचने पर क्या हो गया, हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि हो गई है, 15% की क्या हुई है, हानि हुई है। अब हमें ये पता लगाने के लिए बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसका विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, उसको कितने में बेचा कि उसको 15% की हानि हो गई। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम मेज का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला मैंने अभी जब लगाया था वही फॉर्मूला लगाएंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य 100। इस बार जब हानि हुई तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जब लाभ हुआ तो क्या लगाया था, प्लस लगाया था। अब हानि हुई तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत और बटे में 100। ठीक है, अगर हम लाभ होता है तो प्लस लिखते हैं और हानि होता है तो माइनस लिखते हैं और बटे में 100। इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 420 दिया हुआ है। क्रय मूल्य 420 दिया हुआ है और ये 100 में से कितना माइनस हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा। 100 में से कितना माइनस हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा और बटे में ये 100 है। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे। 420 गुना में 100 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 85 और बटे में कितना है, 100 है। एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 और 3 में 5 7 35 और 2 को जो है इससे काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 21 और 17 को क्या करें, गुना करें। 17 एकम कितना हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 कितना हो जाएगा, ये 35। यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 357 रुपये। वस्तु को 420 में खरीद कर 357 में बेचा, इसलिए जो है 15% की हानि हुई है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो विक्रय मूल्य कितना है, 357 रुपये। यही जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, आप ध्यान से देखना। ऐसा नहीं सोचना कि सब क्वेश्चन एक जैसे, ये सभी क्वेश्चन डिफरेंट है। किसी में क्रय मूल्य दिया हुआ है, किसी में विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कुर्सी को 517 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। इस बार क्या हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या दिया है, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, कुर्सी को विक्रय मूल्य दिया है 517 रुपये, यानी 517 रुपये में कुर्सी को बेचा गया है और लाभ कितने का हो गया, 10 रुपये का, 10% का। 517 में बेचने पर 10% का लाभ हो गया है। तो अब पूछ रहे हैं कि कुर्सी को कितने में खरीदा गया था, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, कुर्सी का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना में 100 और बटे में 100 प्लस लाभ। अब लाभ दिया हुआ है तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा बीच में। अगर हानि दिया होता तो क्या आता, माइनस का चिन्ह आता। ठीक है, तो लाभ दिया होता तो 100 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया है हमारे पास, 517 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने 100 ले लिया वहाँ पे, ये 100 है और लाभ कितना है, 10% है। मैं पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 10% का। इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। 517 का तो 517 ऐसे ही रहेगा, गुना में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और बटे में 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो ये एक जीरो से जो है एक जीरो कट जाएगा और 11 से जो है इसको काटने की कोशिश करेंगे। 11 चौक 44 बचे कितने, 44 बचे कितने, 7 11 7 77। ठीक है, तो इधर 47 और इधर एक जीरो है तो कितना हो जाएगा, 470। अब हम कह सकते हैं जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 470 है। 470 में वस्तु को खरीदा और 517 में बेचा और 10% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, राम ने एक घड़ी 370 में बेची, यदि उसे 6% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राम के पास कोई घड़ी है जिसको उसने 376 रुपये में बेच दी है, 376 में बेच दिया और उसको क्या हुआ, 6% की हानि हो गई है। तो अभी इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बेचने को ही तो हम विक्रय मूल्य कहते हैं, जिस कीमत पर हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो 376 रुपये विक्रय मूल्य हमारे यहाँ पे हो गया। बेचने पर उसको क्या हो गया, हानि हो गया। बेचने पर क्या हो गया, हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 6% की हानि हो गई। अब हमें क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी घड़ी की खरीद कितने की थी वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। सभी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बेस ही करा रहा हूँ क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है।
ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको हाई लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य गुना में 100 और बटे में मैंने कहा था कि अगर जब हानि हो तो क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं और हानि प्रतिशत लिखते हैं। ठीक है, हानि प्रतिशत, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब विक्रय मूल्य हमारे पास 376 दिया हुआ है, 376, इसको डिटेल में भी, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। 100 का 100 रहेगा, ये 100 और माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6% की तो हानि हुई है तो 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, 376 का, ये इधर 376 रहेगा, गुना में 100 है तो 100 रहेगा, और बटे में 100 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 94। इसको अब काट पीट कर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम पैसे से पहले इसको 2 से काट देते हैं, कितने, 2 चौके 8, एक बचेगा 2 सत्ते 14, इसको भी 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, फिर एक उधर जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर एक उधर जाएगा तो 2 अट्ठे 16। देखिए इसको हम एक बार और काट सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट 47 से काट देते हैं, 47 से कम 47 चौके 188। ठीक है, इधर 4 बचे, इधर 2 जीरो बचा, तो कितना होगा 4 और ये 2 जीरो। ठीक है, अब हम कह सकते हैं जो वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कैसे हो गया, 400 रुपये में चीज़ उसने खरीदी, घड़ी खरीदी और 376 में बेच दी, इसलिए जो है उसको 6% की क्या हो गई, हानि हो गई है। तो हमारा क्रय मूल्य निकल के कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।